हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ हेल्थ जोन। मैं हूं डॉक्टर ध्वनिका और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां हड्डियां बहुत वीक यानी कमजोर हो जाती है और वो ब्रिटल यानी आसानी से टूट जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म क्या है ये जानते हैं। अब नॉर्मली हमारा बॉडी पुराने जो बोन टिश्यू है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और उसकी जगह नए बोन को रिप्लेस करता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में पुराना बोन एब्सॉर्ब तो हो जाता है पर नया बनने में देरी लगती है या तो वो रिप्लेस नहीं होता। अब हमारे शरीर में बोन की यानी हड्डियों की रचना कैसी है। अब हमारी हड्डी की यानी हमारे बोन की कुछ रचना इस प्रकार से हुई है कि वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में ये जो जगह है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से उसकी डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस किन किन भागों में देखा गया है तो ये रीढ़ की हड्डियों में, पसलियों में, कूल्हे की हड्डियों में और कलाई में देखा गया है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण क्या है, उसमें सबसे पहला कारण है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके अलावा बहुत सी ऐसी दवाइयां अगर कोई लेता है जैसे कि एल्यूमिनियम कंटेंट वाली कोई एंटासिड्स लेते हैं यानी एसिडिटी की दवाई लेते हैं, या तो फिर खून पतला करने की दवाइयां लेते हैं, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी स्टेरॉइड्स लेते हैं उन लोगों में, या तो फिर कोई पंप या इन्हेलर लेते हैं, इन लोगों में भी देखा गया है। और कैंसर की थेरेपी यानी कीमोथेरेपी जिन्होंने ली होती है उन लोगों में भी ये देखा गया है। इसके अलावा लिथियम कंटेंट वाली अगर कोई दवाई लंबे समय तक ली हो तो उन लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस पाया गया है। अब कौन कौन से लोग रिस्क फैक्टर में है, तो ज्यादातर महिलाएं रिस्क फैक्टर में है। 30 की एज में जो महिलाएं हैं उन लोगों में नए बोन का ग्रोथ स्लो हो जाता है और पुराने बोन जल्दी एब्सॉर्ब होने लगते हैं। और जो महिलाएं जो मेनोपॉजल एज में हैं यानी 45 से लेके 55 की एज की जो महिलाएं हैं उन लोगों में ये ज्यादातर रिस्क फैक्टर रहता है। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उन महिलाओं में भी हो सकता है या तो उन पुरुषों में भी हो सकता है। इसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन यानी जिन लोगों में आहार की अपूर्ति हो, जो लोग स्मोकिंग करते हो, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी यानी कसरत नहीं करते, उन लोगों में वो लोग ज्यादा रिस्क फैक्टर में है। ज्यादातर इसके लक्षण दिखाई नहीं देते पर किसी किसी को लगने से फ्रैक्चर हो जाए, या तो सामान्य छींक खाने से भी फ्रैक्चर हो जाए, या तो फिर उसकी ग्रिप कम हो, या तो फिर दांतों की तकलीफ हो, या फिर नाखून टूटने लगे, तो उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना होती है। तो टेस्ट करवाने के बाद हमको पता चलता है। इसके लिए बोन डेंसिटी टेस्ट और कैल्शियम टेस्ट करवाना पड़ता है। अब इसकी ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज कैसे करें। इसके इलाज में डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन तीनों है। अब डाइट में क्या लेना चाहिए, डाइट में कैल्शियम युक्त और प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन सी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मैग्नीशियम, जिंक और प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज में वेट बेरिंग एक्सरसाइज, सीढ़ियाँ चढ़ना, पुशअप्स, डंबल्स, स्क्वाट्स और लेग प्रेसेस जैसी एक्सरसाइज ज्यादा फायदा करती है। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन है जो ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट कर सकती है, वो है कैलकेरिया फॉस, सिम्फाइटम, रूटा, सिलिशिया। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बार आपको नए डिजीज के बारे में और इसके इलाज के बारे में जानकारी मिलती रहे।